अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। أي السفر هذا العذاب يعني صعب. وبعد متى أنت وصل إلى الحدود في الحدود اثنين نوع، واحد جوازات وواحد جمارك. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम शारजा में मौजूद थे और शारजा में अल्फारिज हज एंड उम्रा कंपनी के ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़े हैं और ये आप हमारे साथ देख सकते हैं बिलाल भाई और एहसान भाई हैं। ये इनकी कंपनी है और ये यहाँ से यूएई से, पूरे यूएई से ये हज और उम्रे के काम कर रहे हैं। और मेरे शबीर भाई भी हैं, मुश्ताक अरबाब साहब भी यहाँ पे आज पहुँचे हैं, मुझे रुखसत कर रहे हैं उम्रे के लिए। तो मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद है, हम इनसे ये बात करेंगे और आपने हमारी ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि आज हम आपको जो व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो शारजा से मक्का तक बना रहे हैं। और रास्ते के जो नज़ारे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो लोग यूएई से अगर मक्का मदीना उम्रे के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अहम है ताकि उनको पता चले कि ये सफ़र कैसा रहेगा। मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद है, ये ऑनर है अल्फारिज हज एंड उम्रा के, और उसके साथ एहसान भाई, ये दोनों भाई हैं। जो लोग भी जाना चाहे तो स्क्रीन के ज़रिए हमारा इनका नंबर आपको आएगा। अगर बाय एयर जाना है या बाय रोड जाना है तो मैं इस हवाले से बिलाल भाई से तफसीलन बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम जी अकानी साहब। क्या हाल है बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आपका शुक्रगुजार है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप जो हज और उम्रे का काम कर रहे हैं यूएई से, आपके ब्रांच कहाँ कहाँ पे है? ब्रांच इधर शारजा में और दुबई में भी है, दुबई में बल्कि 2 ब्रांच है, और इसके अलावा अबू धाबी में भी है, और इसके अलावा हमारे तकरीबन अजमान हो गया, रसूल खैमा हो गया, वहाँ पे हमारे पास ट्रैवल एजेंट है। और वो हज उम्रे का ऑफिस का लाइसेंस अलग होता है और ट्रैवल एंड टूरिज़म का अलग, हमारे पास दोनों लाइसेंस है। अच्छा, आपके पास यानी कि इससे मतलब ये है कि आप पूरे यूएई से काम कर रहे हैं? पूरे यूएई से काम करते हैं, बिल्कुल। स्क्रीन के ज़रिए बिलाल भाई का और इनकी कंपनी का नंबर आएगा, जो भी जाना चाहे तो आप इनसे राबिता कर सकते हैं। अभी हमारा जो ट्रेवलिंग है वो बाय रोड है, बस के ज़रिए, और बस भी यहाँ पे तैयार है, आपने हमारे स्क्रीन के ज़रिए देखा भी होगा। आप हमें ये बताएं कि आपकी बस की जो सर्विस है ये कितनी टाइमिंग की है और इसके जो आप पैसे लेते हैं, फ़ीस बनते हैं, वो कितने, और वहाँ पे कितने दिन की आप वो देते हैं? जो बाई बस जो लोग जाते हैं वो टोटल होता है 10 दिन का होता है। इसमें शुरू के हम 5 दिन मक्का में देता है और आखिर के 3 दिन मदीना में देता है, 2 दिन सफ़र में होता है। और जो प्राइसेस होता है वो हर हफ्ते या महीने के ऊपर डिपेंड होता है। अभी रमज़ान है, अगर रमज़ान का प्राइस ऊपर है, इससे पहले शाबान है, शाबान का प्राइस इससे थोड़ा कम है। अभी जो नॉर्मल प्राइस चलता है हम तकरीबन 1100 भी देता है, 1150 भी देता है, 1300, ये नहीं, वो मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, जैसे इकोनॉमी होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। जिसका जितना बजट है उसी हिसाब से हम इसको डील करते हैं। जिसका जितना बजट है उसी हिसाब से ये उसको डील करते हैं। अच्छा, आप बायर भी करते हैं कि सिर्फ बस सर्विस है आपके? बायर बिल्कुल करते हैं, हमारे पास इकोनॉमी भी होता है, 5 स्टार ए पैकेजेस भी होते हैं। वो हर ट्यूसडे को यहाँ से बस बायर का पैकेज जाते हैं, इधर दुबई से भी जाता है और शारजा से भी जाता है, और बस का वेडनेसडे को जाता है और बायर ट्यूसडे को जाता है। वो 5 डेज़ का होता है और ये 10 दिन का होता है। जो हमारे नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, ख़ासकर यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको कोई पैकेज देंगे हमारी वीडियो के ज़रिए वो आप तक पहुँच जाए, ताकि आप उनके साथ कुछ कितने % डिस्काउंट करेंगे? जब भी वो आपकी वीडियो की वसासत पे आएंगे हम इसको मतलब मार्केट के रेट से 100-150 रुपये हम कम करके दे देंगे। मार्केट के रेट से अगर हमारी वीडियो के ज़रिए आप आए, स्क्रीनशॉट लेके आप आए, और ये ख़ास ऑफ़र है यूएई वालों के लिए है, 100 से 150 रुपये उस पर स्पेशल आपके लिए दे दूंगा, आप स्पेशल आपके लिए। थैंक यू। तो आप हमारे साथ रहे, मेरे साथ एहसान भाई भी है, एहसान भाई से हम 2-3 बातें करेंगे। एहसान भाई, आपकी हफ्ते में कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं? हफ्ते में हमारे जो मिनिमम गाड़ियाँ जाती है वो 2 या 3 जाती है। 2 या 3 जाती हैं। और ज़्यादातर लोग कब जाते हैं उम्रे के लिए आपके? ज़्यादातर जाते हैं दिसंबर में, शाबान में, रमज़ान में, ये उम्रे का सीज़न होता है। अच्छा, इसका सफ़र कितना है यहाँ से? ये 24 आवर का सफ़र है, और इसके अलावा जो रश नहीं हो तो 4-5 घंटे बॉर्डर पे लग जाते हैं, अगर रश हो तो 10 घंटे 12 घंटे बॉर्डर पे लग जाते हैं, यानी कि 30 से 32 घंटे का ये बनता है।
30 से 32 घंटे का सफ़र है। आपने हमारे साथ मौजूद रहना है। हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मक्का तक हम ये सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे और यकीनन आपको ये वीडियो देख के आपको काफ़ी अंदाज़ा भी हो जाएगा। आप हमारे साथ मौजूद रहे तो हम आपको लेके जा रहे हैं मक्का मदीना मनौरा। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, अपने अपने माल भी लगाए, जान भी लगाए, वक्त भी लगाए, लेकिन अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है। कम अज़ कम एक तरफ 2500 किलोमीटर सफ़र है, दूसरी तरफ भी 2500 किलोमीटर सफ़र है, टोटल 5000 किलोमीटर का सफ़र है। और क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा है और सफ़र कुछ भी हो, हदीस शरीफ में आता है अस्सफ़्र क़ित्अतुम मिनल अज़ाब, कोई भी सफ़र वो तकलीफ़ दा होती है। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन में भी सफ़र करो, जब तक वो ज़मीन पे लैंड नहीं करेगा तब तक भी हमें परेशानी होती है। अगर आप समंदरी सफ़र करो बाहरी, जब तक वो जहाज़ साहिल को नहीं पहुंचेगा, कश्ती नहीं पहुंचेगी, तब तक भी हमें परेशानी होती है। अगर आप बर्री सफ़र करो बस के ज़रिए, कार के ज़रिए, जब तक अपने मंजिल को नहीं पहुंचे तब तक भी हमें तकलीफ़ होती है। क्योंकि सफ़र कोई भी वो अज़ाब का टुकड़ा है, ना आप खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना आप सो सकते हैं। अस्सफ़्र क़ित्अतुम मिनल अज़ाब। अल्लाह कुरान में फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी नेकी की काम एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। ये ड्राइवर भी हमारी तरह एक इंसान, हम भाई मुसलमान, हमारे रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, तो एक भाई दूसरे भाई के साथ ताउन करो, आपका सफ़र अच्छा रहेगा। तो नाज़रीन, हमारा सफ़र शारजा से अभी शुरू हो चुका है और हम शारजा अल्फारिस ऑफिस से निकल चुके हैं और जा रहे हैं सऊदी अरेबिया उम्रे के लिए। तो अभी हम मेन शारजा के शाहरा से जा रहे हैं। अभी हम दुबई जाएंगे, दुबई से भी कुछ टूरिस्ट को हम उठाएंगे। तो अभी दुबई टर्मिनल में हम पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं एहसानुल हक भाई जो कि अपने कस्टमर को, सवारियों को बिठा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से एहसान भाई वापस चला जाएगा और हमारा सफ़र होगा सऊदी अरेबिया की तरफ। खान भाई भी और मौजूद है, अल्फारिस हज एंड उम्रा। तो आप देख सकते हैं दुबई से हम निकल चुके हैं और दुबई से जब हम निकलेंगे तो आपको बेहतरीन नज़ारे आपको नज़र आएंगे। समंदर के किनारे किनारे हम सफ़र कर रहे हैं, आप समंदर भी देख रहे हैं और साथ साथ खूबसूरत नज़ारे भी आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए कर सकते हैं। यकीनन हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है और इसके लिए आप हमेशा, अगर किसी ने यूएई से जाना है तो अपने दोस्तों के साथ सफ़र करें ताकि रास्ते में आपको आसानी हो सके। तो इस वक्त हम दुबई से निकल चुके हैं और दुबई से मेन शाहरा से हम जा रहे हैं। तमाम तर नज़ारे आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं। समंदर के किनारे खूबसूरत खूबसूरत बोर्ड भी आपको नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए कर सकते हैं इस वक्त। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अरब इमारात का जो बॉर्डर है वहां पे हम पहुंच चुके हैं और यहां पे हम इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे और यहां से फिर दोबारा हम सऊदी अरब का जो मेन बॉर्डर है वहां पे हम एंटर हो जाएंगे। ये तमाम तर नज़ारे आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं ताकि आपको पता हो चल सके कि यहाँ से शारजा से आपको कितना टाइम लगेगा। अगर आप बस पे सफ़र करेंगे तो आपको टोटल अंदाज़ा लग जाएगा। आप हमारे स्क्रीन के ज़रिए देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ इस वक्त उम्रे के लिए ये जा रहे हैं, इनमें लोग सवार हैं और ये उम्रे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे इमिग्रेशन हो रही है। और अभी हम सऊदी अरब के जो मेन बॉर्डर हैं उसमें हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ अरब इमारात के जो इमिग्रेशन ऑफिस हैं वहाँ पे हमारा 1 घंटा हो चुका था। तो अभी आप देख सकते हैं सऊदी अरब का जो मेन बॉर्डर है वहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी हैं और हम भी यहाँ पे अभी इमिग्रेशन करेंगे। उसके बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू होगा। तकरीबन हमसे 8-10 गाड़ियाँ आगे खड़ी है। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा हो गया और यहाँ पे आज हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। तकरीबन 9 घंटे हमने इस बॉर्डर पे लगाए हैं। तो अभी हम निकल चुके थे और अभी हम पहुँचे हैं रियाज़ में और ये रियाज़ का मेन शाहरा है सऊदी अरब का।
دوسرا بڑا شہر ہے، اب سب سے بڑا شہر ہے، اس کے بعد جو ہے یہاں کا دارالخلافہ ہے جدہ، دوسرا بڑا شہر ہے سعودی عربیہ کا، اور ہم ریاض بازار سے گزر رہے ہیں جو آپ ہمارے اسکرین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ ہمارے اسکرین کے ذریعے بہت ہی خوبصورت برج آپ دیکھیں گے۔ یہ برج میں نے خود جو ہے مظفر آباد آزاد جموں کشمیر میں دیکھی تھی، اور بہت ہی خوبصورت نظارہ آپ ریاض میں یہ برج کا آپ کر سکتے ہیں۔ جو دوست اگر یو اے ای سے آنا چاہیں تو بلال صاحب نے باقاعدہ ان کو 150 روپے کا آفر دیا ہے ہمارے اسکرین کے ذریعے، اور کافی سردی بھی ہے یہاں پہ۔ ہم 1 گھنٹہ ریاض سے سفر کر کے یہاں پہ کھڑے ہیں، چائے ہم نے پیا۔ یہ میرے ساتھ قاضی صاحب ہیں، ان کا تعلق سرگودا سے ہے لیکن میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا انسان ہے، اور آپ ہمارے اسکرین کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ سٹال بھی لگائے ہیں جس میں کھجورے اور دیگر اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ گرم جرابے وغیرہ، کمبل، چادر وغیرہ بھی یہاں پہ فروخت کی جا رہے ہیں۔ گاڑیوں میں یہ چھوٹا چھوٹا بازار سجا کے یہ یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں۔ یہ ہمارے دونوں ڈرائیور حضرات بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ابھی ہمارا سفر دوبارہ مکہ شریف کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف ہم روانہ ہو چکے ہیں، اور طائف میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور طائف میں ابھی ہم یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے عمرہ ادا کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ کافی تمام دوست یہاں پہ احرام باندھ کے تیار ہو چکے ہیں، اور ابھی ہم روانہ ہوں گے مکہ مکرمہ۔ تو یہ آپ ہمارے اسکرین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، ہم مکہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ حرم شریف ہے۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ہوٹل میں ریسٹ کریں گے، آدھا گھنٹے کے بعد ہم نکلیں گے عمرہ ادا کرنے۔ تو میں بتاتا چلوں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ رکھیں، اور جو دوست یو اے ای سے اگر انہوں نے عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر کرنا ہو تو وہ ضرور الفارس کے ساتھ سفر کرے، آپ کے لیے بہترین سروس یہ دیں گے۔ حرم شریف میں ہم پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں۔ ہماری آج کی ولاگ آپ کو کیسے لگی، اس حوالے سے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں، اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔